स्वामी की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्म मंगलम नमस्तु। हम सब ने कहा इसके साथ में दिगंबर खंडेलवाल जैन मंदिर फाफाडी में हूँ। बड़ा ही भव्य मंदिर बना हुआ है। ये लाल किले का जो मंदिर है, इसका अगर बाहर से देखेंगे कि तो वो लाल किले के जो मंदिर की एक प्रतिकृति देने का निर्णय लिया था, लेकिन बहुत समय लग रहा था। उसके बाद में भी यहाँ पर चौबीसी है पूरे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चौबीसी बनी हुई है। श्री अरविंद बड़जात्या जी हमारे साथ में है, श्री दिनेश जैन जी हमारे साथ में हैं। क्या कब शुरू हुआ ये मंदिर का निर्माण? मंदिर का निर्माण शुरू हुआ 2015 में जी और 2016-17 के करीब ये कंप्लीट हो गया। ये पहले भी मंदिर था जी पहले 1982 में इसका पंचकार्णक हुआ था, और चूँकि अब समाज बढ़ रहा था और ये महसूस कर रहे थे कि मंदिर थोड़ा छोटा है और उसको बड़ा बनाना है, चूँकि जगह बहुत थी, तो उस वजह से उसको पुनः जीर्णोद्धार किया गया और बड़ा मंदिर बनाया गया है। क्या कहेंगे कि लगातार यहाँ पे मैं देखता हूँ कि रायपुर में तो पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर चौबीसी सभी जो हमारे तीर्थंकर हुए हैं उनके दर्शन यहाँ पर हो जाते हैं। सबकी भावना ये थी, आचार्य श्री की भी यही भावना थी कि यहाँ पे एक चौबीसी का निर्माण किया जाए, और भक्तजनों का भी ये सोचना था कि भाई यहाँ चौबीसी का निर्माण हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसी सबकी इच्छा हुई वैसा मंदिर बन गया। बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। निश्चित रूप से चौबीसी के अलावा और कौन कौन से देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं? यहाँ पे चौबीसी के अलावा हमारे क्षेत्रपाल बाबा और माँ पद्मावती की भी प्रतिमा है, उनको भी यहाँ पूजा जाता है और उनकी भी काफ़ी महिमा मानी जाती है। क्या लगता है यहाँ पे पहले एक पाठशाला भी चलती थी लगातार बच्चों की? अभी भी चलती है, मतलब अभी नहीं चलती ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरोना काल है, बच्चों का एक साथ जुड़ना बहुत संभव नहीं है। ध्यान में रखते हुए अभी उसको बंद कर रखा है। करीब 40 से 45 बच्चे, छोटे बच्चे जो 6 साल से लेके 12-15 साल तक के बच्चे, वो यहाँ बराबर आते हैं और धर्म का ज्ञान लेने के, संस्कार लेने की हम लोग देने की पूरी उनको चेष्टा करते हैं। अभी यहाँ पर लगातार साल भर में कोई कैलेंडर होता होगा कि अपन ये बड़े कार्यक्रम हम लोग करते हैं? हमारे यहाँ बड़े कार्यक्रम में तो एक तो महावीर जयंती का जो कार्यक्रम होता है, जो अपने दादाबाड़ी में एक साथ होता है, उसके अलावा यहाँ पर भी मनाया जाता है, और पर्युषण पर्व और जो भी अपने जो बड़े फंक्शन है बड़े धूमधाम से पूरे लोग मिल के मनाते हैं। क्या कहेंगे? अभी आपसे बात कर रहा था तो मैं बहुत ही अच्छी अरविंद भाई बात कर रहे थे। अरविंद भाई, थोड़ा सा और परिचय कि कितने साल से जुड़े इस मंदिर से आप? वैसे तो मेरा पूरा परिवार ही जुड़ा हुआ है। मेरे पापा भी काफ़ी जो स्वर्गीय ताराचंद जी बड़जात्या बड़े धर्म सेवी थे और बड़ा काम करते थे जी, उनसे बचपन से ही इस मंदिर से जुड़े हुए हैं हम लोग पूरे परिवार। अभी जैन धर्म के बारे में आप बहुत अच्छे विचार रख रहे थे कि हम सब भगवान के यहाँ मंदिर जाते हैं लेकिन उसकी बातों को लागू नहीं करते। क्या कहेंगे इस विषय? मेरा यही कहना है कि भाई हम जैन जितने भी हैं, आज हमारे अलावा जो दूसरे लोग हैं वो हमारे धर्म को प्रिडिक्ट करते हैं, हमारे धर्म की लिखी बातों को लोगों को समझाते हैं। हम केवल भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करके, कलश करके धन्य हो जाते हैं, जबकि उनकी कई बातों को हम बिल्कुल भी अपने जीवन में नहीं उतारते। आप बता रहे थे कि भक्तांबर का भी जो है ज्योतिष शास्त्र में बड़ा उसका महत्व है और बहुत सारे ज्योतिष भक्तांबर पढ़ने की। देखिए, आज पहले भक्तांबर सिर्फ जैनों के लिए था। हमारा नमोकार जो महामंत्र है हम लोग सिर्फ जैनियों का मानते थे। आज जैसे ज्योतिष की संगोष्ठी होती है, उसमें भी जो दूसरे समाज के ज्योतिष हैं वो हमारे भक्तांबर पाठ को और नमोकार मंत्र को बहुत महत्व देते हैं, और अपने जो उनके जो पास जो आते हैं उनको इस मंत्र का पाठ करने के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दिखता होगा, इसलिए वो अपने भक्तों को भी ये बोलते हैं कि भी इन सब चीज़ों का पाठ करो। तो जैन धर्म में साहित्य की भी बड़ी रचना हुई है। हमारे जितने तीर्थंकर हुए हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत सारा चीज़ें उन्होंने लिखा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ इतना सूक्ष्म जो वर्णन है हर चीज़ों का, जीवन के हर पहलुओं का, मैं नहीं समझता कि किसी और धर्म में इतना विस्तृत वर्णन होगा। तो ये काफ़ी मतलब मैथमेटिक्स है हमारे महावीर स्वामी का, जिन्होंने हर चीज़ को देख के, समझ के लोगों को समझाया और हमारे समझने के लिए भी सही छोड़ा है। तो हमको उसका तो साहित्य का तो कम से कम पठन करके, सिर्फ ना पठन करके बल्कि उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से इतना विशद है कि मुझे लगता है कि जीवन जीने की पूरी कला जो है जैन धर्म में है, और संभाव भी एक बड़ी चीज़ है। दिनेश जी, क्या कहेंगे धर्म के बारे में? रोज़ नियमित मंदिर आना और इसके बाद में पूजा पाठ करना, क्या कहेंगे कुछ आप?
मंदिर आना हम लोगों का एक नियम है। हम लोग मंदिर आके भगवान महावीर के दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। और हम सभी मतलब मंदिर आना ही हम लोगों का वो नहीं, हमारा उद्देश्य इस धर्म से जुड़े रहना है। बहुत अच्छी बात है। मैं अभी यहाँ पे एक पंक्ति पढ़ रहा था, मुझे याद आ गई कि बहुत अच्छा है। मेंढक कमल पाँख ले मेंढक कमल पाँख मुख में ले वीर जिनेश्वर, श्रेणी के गज के पग तले मुँह तुरंत स्वर्ग पाए। मतलब एक मेंढक है, एक भगवान के चरणों में कमल फूल को चढ़ाने के लिए जा रहा है और श्रेणी के राजा की जो है सवारी निकल रही थी, उसके पग में आ गया तो वो तुरंत जो है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये भी बड़ी बात है कि भगवान का नाम लेना और मंदिर जाना, मंदिर आना और मंदिर इसलिए आना कि हमारे भावों की शुद्धता आती है, प्लस मंदिर आने से जो मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हमको बूस्ट करती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है कि सकारात्मकता, निश्चित रूप से हम उनके प्रेरणा, उनके आदर्शों पे चल सके, उनकी बातों पे चल सके, इसका स्मरण करने के लिए भगवान प्रभु के मंदिर में आते हैं। और मंदिर इसलिए कि यहाँ पर शुद्धता और सात्विक विचार अपने आप में आ जाते हैं। आप लोगों ने समय दिया। अरविंद भाई, कोई और मन की बात रहती है कि आपके? नहीं, बस बढ़िया है। क्या आपके मन की कुछ और बात आती है जो लोगों से कहना चाहते हैं? और कुछ नहीं है, बस हमारे अध्यक्ष महोदय अरविंद भैया बहुत ही अच्छे ढंग से इस मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं और इन्हें अभी निर्वाचित किया गया है, पुनः निर्विरोध निर्वाचित किया गया। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आगे भी ये बहुत ही अच्छे कार्य करेंगे और मंदिर के लिए जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अरविंद भैया। हम लोग भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जो अभी रायपुर में बनी हुई है उसकी तरफ से भी अनुमोदना करते हैं। और आपकी बहुत बहुत बारंबार अनुमोदना है कि धर्म कार्य में, धर्म से ही निश्चित रूप से नैतिक शिक्षा भी मिलती है, संस्कार भी मिलती हैं। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी है, उनका भी अनुमोदना। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और हम सब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, हमारे मंदिर को आपने देखा, उसकी सराहना की, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।